Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Suraj School Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। इलेक्शंस के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, की हमें इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है। सेकंड हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शंस को कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है। इन दो टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन मेथड्स के रिगार्डिंग कि इलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, इंडिया में कौन कौन से मेथड्स को अडेप्ट किया जाता है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है, कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है, दोनों में डिफरेंस। देखिए, डेमोक्रेसी जो है जनरली आपने पढ़ा है कि रूल ऑफ पीपल, कि लोगों का रूल होता है। और डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें, डिक्टेटरशिप जहाँ पर किसी एक का कंट्रोल हो। ठीक है, तो देखिए अब इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी, फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिवीजन ऑफ पावर, कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि पावर को डिवाइड किया जाएगा। पावर को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में पावर को डिवाइड किया जाता है, जबकि डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर कीप द कॉन्स्टिट्यूशन इन अबियंस, कि डिक्टेटर जो होता है, जो वहाँ का रूलर होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कंट्रोल में रखता है, यानी कि उसे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है। सेकेंड पॉइंट है कि पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, कि डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो लोगों के द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास होती है, जबकि डिक्टेटरशिप में पावर इज मोनोपोलाइज्ड बाय ए सिंगल पार्टी और ए सिंगल इंडिविजुअल, कि पावर जो होती है डिक्टेटरशिप में किसी एक पार्टी के द्वारा या किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ओके, डेमोक्रेसी में थर्ड पॉइंट है कि पार्टी एंजॉय ए फ्री कंपटीशन फॉर विनिंग एन इलेक्शन, कि डेमोक्रेसी में डिफरेंट पार्टीज चुनाव लड़ती हैं और वो सभी पार्टीज के बीच में एक फ्री कंपटीशन होता है कि कोई भी पार्टी उनमें से विनिंग हो सकती है, जबकि डिक्टेटरशिप में ओनली वन पार्टी मैनिपुलेट्स द इलेक्शंस, की उसमें केवल एक ही पार्टी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप में अपोजिशंस को या तो बैन कर दिया जाता है या उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके अलावा है इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में कराए जाते हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार के कोई भी गलत तरीकों का यूज़ नहीं होता है, जबकि डिक्टेटरशिप में इलेक्शंस आर ए फोर्स एंड इट्स रिजल्ट्स आर मैनिपुलेटेड इन फेवर ऑफ ए पार्टी और ए पर्सन, की डिक्टेटरशिप में जो इलेक्शंस होते हैं वो दबाव में होते हैं, यानी कि वहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हो कि एक फ्री कंपटीशन नहीं होता। इसके अलावा जो रिजल्ट्स होते हैं वो किसी एक पार्टी के या किसी एक व्यक्ति के फेवर में कर दिए जाते हैं, यानी कि जो वहाँ का रूलर होता है हमेशा जो रिजल्ट्स आते हैं वो उसी के फेवर में आते हैं। डेमोक्रेसी इंडिया, यूएस, इसके अलावा ब्रिटेन, इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, और जबकि अगर डिक्टेटरशिप की बात करें चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान इसमें शो किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, पहले वहाँ पर डिक्टेटरशिप रही है। ओके, तो ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में एक डिफरेंस है। अब देखिएगा आप नीचे कि यहाँ पर पाकिस्तान का हमें एक एग्जांपल दिखा रखा है, नॉन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी। तो उसके रिगार्डिंग देखिएगा कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनका पूरा नाम था, पाकिस्तान की आर्मी के ये हेड थे, जनरल थे। 1990 तक वहाँ पर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने मिलिट्री की हेल्प से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया, यानी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद को वहाँ का हेड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ का डिक्लेयर कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी एक डेजिग्नेशन को चेंज कर कर खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट बना लिया। ओके, इसके बाद 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम में ये हुआ कि उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंट की एक टर्म था उसको 2007 तक आगे कर दिया, कि 2007 तक जो वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे वो परवेज़ मुशर्रफ रहेंगे। तो यानी उन्होंने अपनी पावर का यूज़ कर वहाँ का अपने आप को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया।
बाद में उन्होंने वहाँ पर 2007 में इलेक्शंस कराने की बात की नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की, यानी कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस कराने की, लेकिन बाद में उन्होंने उन इलेक्शंस को डिसमिस कर दिया कि कुछ समय के बाद 2008 में वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, जब दोबारा से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी। तो जनरली यहाँ पर ये दिखा रखा है कि किस तरह से एक आर्मी के बेस पर वहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी डिक्टेटरशिप को कंटिन्यू किया था, कि अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पर लाए थे। तो ये एक वहाँ का एग्जाम्पल हमें दिखाया हुआ है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या एक डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्शन मेथड्स की, कि इलेक्शन मेथड्स अडेप्टेड इन इंडिया, कि इंडिया में इलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं। देखिए, इंडिया में इलेक्शंस के दो मेथड्स अपनाए जाते हैं। एक तो है FPTP सिस्टम बोला जाता है, FPTP यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ओके, सेकंड जो है वो है PR सिस्टम, PR यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, PR सिस्टम। ये दो सिस्टम्स हैं। तो आज हम फर्स्ट सिस्टम के बारे में, जो FPTP है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि ये क्या, देखिए ये क्या वो है मेथड है कि कैसे इसमें इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट में जनरली आपने रेसेस वगैरह देखी होंगी, तो विनर वो होता है जो सबसे पहले उस पर जो एंड लाइन है उस पर जो पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट में वही एक सिस्टम होता है। देखिएगा अभी आप पढ़ते हैं इसको। इन दिस सिस्टम द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ इक्वल साइज, कि इसमें कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि अगर हम बात करें, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें बांटा जाता है, जहाँ से कि एक मेंबर को चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें एक लोकल, उसमें हम बात करें जैसे आप अपने जहाँ भी विलेजेस में या सिटीज़ में रह रहेंगे तो वहाँ पे वार्ड्स बटे हुए थे, कि एक गांव को वार्ड्स में बांटा जाता है। इसी तरह से कंट्री को भी अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है, लेकिन कंट्री के रिगार्डिंग उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है। तो कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर जीत कर आता है, चुन कर आता है। वोटर्स चूज ए सिंगल कैंडिडेट बाय मार्किंग अगेंस्ट हिज नेम, और वोटर्स जो होते हैं वो एक कैंडिडेट को चुनते हैं अपने, मीन्स सभी जो वोटर्स होते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट कहते हैं, लेकिन वो उनमें से किसी एक को ही चूज़ कर सकते हैं, एक को ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ओके, उनके नाम के आगे, उनके सिंबल के आगे जनरली वो अपना मार्क लगाते हैं। द कैंडिडेट हु गेट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इवन इफ ही हैज़ लेस देन हाफ ऑफ वोट पोल्स, कि इसमें विनिंग कौन होता है इन इलेक्शन में। जो विनिंग होता है, विनिंग वो होता है जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हो, कि हु गॉट द मैक्सिमम वोट्स, कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिली हो उसे विनर डिक्लेयर किया जाता है, चाहे उसे 50% से कम वोट्स मिली हो। मीन्स सबसे ज़्यादा वोट्स होनी चाहिए, कितनी वोट्स मिली है ये उस पर मेजर नहीं करता, लेकिन बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स मिले, जिस कैंडिडेट को मिले वही विनर डिक्लेयर किया जाता है। दिस सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड एज प्लूरलिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि इसको प्लूरल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। और इंडिया में जनरली देखो FPTP सिस्टम से इलेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप जहाँ पर देखते हैं MLAs MPs के या लोकल इलेक्शन जो होते हैं वो सभी FPTP सिस्टम से होते हैं। ठीक है, इसमें जिसको भी ज़्यादा वोट्स मिलती हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स, उसी को ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, अब इसका मेरिट्स क्या क्या है, कि जो सिस्टम है इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या अच्छाई हैं। देखिए, इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, कि इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है, कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है ये, कि इसमें विनर किसको निकालना, भाई जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले उसको विनर डिक्लेयर कर दिया। सेकेंड है, इट एस्टेब्लिश ए क्लियर लिंक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी और रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था वार्ड, और जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको चुना, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट लिंक होता है, क्योंकि वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से विनिंग कैंडिडेट होता है, तो दोनों के बीच में लिंक, डायरेक्ट लिंक होता है। थर्ड है, इट अलाउ गवर्नमेंट दैट आर फॉर्म्ड टू हैव ए क्लियर मैंडेट, कि गवर्नमेंट को बनाने में ये हेल्प करता है, एक फॉर्म मैंडेट ऑफ कॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरलिटी ऑफ सपोर्ट अमंग्स द इलेक्टोरेट्स, कि इसमें जनरली सरकार वही बनाता है जिसको कि लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसने कि लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद किया है।
मैंने आपको बताया कि विनिंग वही होता है जिससे कि सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया, तो वही लोग इसमें गवर्नमेंट बनाते हैं। इसके फिर इसकी डीमेरिट्स आती हैं। डीमेरिट्स में क्या है कि मैनी वोट्स आर वेस्टेड, कि इसमें काफ़ी वोट्स वेस्टेड हो जाती हैं। स्पेशली दोज कास्ट फॉर लूजिंग कैंडिडेट्स, कौन सी वो कास्ट वोट्स जो लूजिंग कैंडिडेट्स को दी गई हैं। सपोज करो जैसे कि किसी एक एरिया में 1 लाख वोट डाली गई है टोटल, 1 लाख में से विनिंग कैंडिडेट को 40,000 सीट्स वो मिली है, आपकी वोट्स मिली है, जबकि 60,000 वोट्स अलग कैंडिडेट्स को गई है, तो वो 60,000 वोट्स पूरी तरह से वेस्ट है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी एक डिमेरिट ये है कि इसमें वोट्स जो होती है वेस्ट होती हैं। दूसरा, इट अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट सो फार एज गवर्नमेंट आर बेस्ड ओनली ऑन माइनॉरिटी सपोर्ट, कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी यानी कि उसकी वैधता पर ये अंडरमाइन करती है, उस पर एक चिन्ह लगाती है कि भाई इलीगल गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें से मोर देन 50% लोगों ने उस गवर्नमेंट को पसंद ही नहीं किया। मैंने जैसा आपको बताया था कि एक को 40,000 वोट्स मिली, वो विनर हो गया, और 60,000 वोट्स जो थी वो वेस्ट हो गई। तो यानी कि 60,000 लोग उस कैंडिडेट को पसंद नहीं करते, लेकिन विनिंग वही है। तो माइनॉरिटी सपोर्ट पे कह रहे हैं कि माइनॉरिटी सपोर्ट पे वोट्स जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म की जाती है। इन सच ए सिस्टम सम सोशल ग्रुप्स स्पेशली माइनॉरिटीज़ में गो अंडर रिप्रेजेंटेड, और इस सिस्टम में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, जो यानी कि नंबर्स में कम जो ग्रुप्स हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। मीन्स एक अवार्ड में आप बात कीजिए कि सपोज करो 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स में एक हिंदू और मुस्लिम से, एक सिंपल सा मान लीजिए हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम्स कम है, तो उसमें से विनिंग कैंडिडेट कौन होगा? ऑब्वियसली बात है हिंदू होगा। तो इसमें माइनॉरिटी को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। ओके, अब देखिए इंडिया में हमने जैसे पढ़ा था कि FPTP सिस्टम को वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इस सिस्टम को कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, किन इलेक्शंस में इसको यूज़ किया जा रहा है? देखिए, इन इंडिया अंडर दिस सिस्टम द फॉलोइंग फीचर्स हैव बीन अडॉप्टेड। देखिए, द एंटायर कंट्री इज डिलिमिटेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि इंडिया में देखिए 500 इंडिया की जो MPs की हम बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पॉपुलेशन के बेस पर इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है। टोटल पार्लियामेंट में जो मेंबर्स चुनकर आते हैं लोकसभा में, बेसिकली 543 मेंबर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। यानी कि पूरे वो इंडिया को कितने वार्ड्स में बांटा गया है? 543 में। इसके बाद ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स 1 मेंबर, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 मेंबर इलेक्ट किया जाता है, 1 मेंबर चुना जाता है। कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसको कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इन दिस सिस्टम द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड। द विनर डज नॉट नीड टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स, कि जिसको ज़्यादा मिली उसी को ही विनर डिक्लेयर किया गया। अब ये उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले, यानी कि उसे मोर देन 50% वोट्स मिले, उसे मैक्सिमम मिलने चाहिए, वो चाहे वो कितनी भी हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, दिस सिस्टम इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिंस इन द इलेक्ट्रोल बैटल द कैंडिडेट हु इज़ अहेड ऑफ अदर्स, कि इसमें वही है कि जो बाकी कैंडिडेट से आगे है, जैसे मैंने आपको रेस का एक एग्जाम्पल दिया था। और हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो विनिंग पोस्ट है उसको जो सबसे पहले क्रॉस करेगा ही विल बी डिक्लेयर्ड विनर। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन है प्लूरलिटी सिस्टम, तो इसको प्लूरलिटी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दिस मेथड ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मेथड को इलेक्शंस में शामिल किया हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पर एक इलेक्शन मेथड्स है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 2 इलेक्शंस मेथड्स को वो किया गया है, एक FPTP जिसके बारे में हमने पढ़ा है, और दूसरा होता है PR सिस्टम। तो PR सिस्टम जो होगा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।